बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यानी हमने इन दोनों टर्म्स के फैक्टर बनाने हैं। ये दोनों जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं इनके फैक्टर बनाने हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा 21x² कॉमा 35xy स्केयर। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 21x²। अब इक्वल किसके होगा? ये 21 के फैक्टर क्या होंगे? 3 7 21 और x² के फैक्टर क्या होंगे? आप इसे x लिख लें और एक दफ़ा फिर x लिख लें तो x² बन जाता है और मल्टीप्लाई कर दें y के साथ। अब ये मल्टीप्लाई के साइन है, ये तीनों, ये वाले, ये x है, ये x है, ये y है, ये इसके फैक्टर बन गए 3 7 x y। ये इसके फैक्टर हैं किसके? 21x² y के। और फैक्टर क्या होता है? जो वैल्यू उसको पूरा पूरा डिवाइड करे वो फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम 35xy² के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35xy²। अब 35 के फैक्टर क्या होंगे? 5 7 35। नेक्स्ट है xy मल्टीप्लाई बाय, ये x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, यानी y² को तोड़ के हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब ये फैक्टर हैं 21x² y के, ये वाले फैक्टर, और 35xy² के ये वाले फैक्टर हैं। अब HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना है? इन दोनों में से आपने वो फैक्टर फाइंड करने हैं जो कॉमन हो। तो 3 का कॉमन इसमें है नहीं है, 7 है, इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। ये 7 कॉमन है तो यहाँ नीचे हम लिख लेंगे 7। फिर हम देखते हैं और क्या कॉमन है। ये x कॉमन है, इसके अंदर दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय हम x लिख लेंगे। फिर यहाँ पे x है, यहाँ y है, ये आपस में कॉमन नहीं है, ये y दोनों में कॉमन है फैक्टर, तो इस y को भी हम नीचे लिख लेंगे। यानी इन दोनों एक्सप्रेशन में ये कॉमन है 7 7, x कॉमन है, y कॉमन है। इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7xy। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप फैक्टर बनाएंगे, फिर उनमें कॉमन नंबर देखेंगे कौन से हैं, उन्हें यहाँ मल्टीपल शेप में लिखेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे 4x² माइनस 9y²। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो देखें, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी स्क्वायर की शेप में है, ये भी स्क्वायर की शेप में है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3y²। अब आप जैसे कि जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे a² माइनस b², वो किसके इक्वल होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अभी ये शेप बन चुकी है a² माइनस b²। इसे हम किसके इक्वल लिखेंगे? a माइनस b और a प्लस b के इक्वल। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारा a है, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये a है, 2x माइनस प्लस 3y, ये b है। तो हमारा 4x² माइनस 9y² किसके इक्वल आ गया? 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, इस फार्मूला के मुताबिक। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है 2x² माइनस 3xy। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि क्या कॉमन है। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा आपका x, 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस x कॉमन आ गया 3y, 2x माइनस 3y। अब ये किसके इक्वल है? ये इक्वल था
इस वैल्यू के इक्वल था, इसके 2x² माइनस 3xy के। अब हमने क्या करना है, HCF लेना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखा जाएगा कि इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखें 2x माइनस 3y इसमें भी है, 2x माइनस 3y इसमें भी है। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा है 2x माइनस 3y हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x³ माइनस 1 कॉमा x² प्लस x प्लस 1। तो इसको आप देखें तो ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा ये बन रहा है, इधर लिखते हैं a³ माइनस b³। इसे खोला जाए तो क्या बनता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये पिछली एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो अब ये शेप इस तरह की है जो कि इसके मुताबिक है, इसके हम इस तरह के दो फैक्टर बनाएंगे। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे x³ माइनस 1। अब इसके क्यूब बना लेते हैं, x³ माइनस 1 क्यूब। अब ये साइड बन चुकी है, इसके मुताबिक इसे खोलना है, a माइनस बी यानी x माइनस 1। नेक्स्ट ब्रैकेट बना लेते हैं, a² यानी कि x², फिर क्या है प्लस ab, ये a है और ये b है, प्लस b², 1 हमारा b है तो ये b²। अब इसे खोलते हैं, x माइनस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये जो साइड है, ये दूसरा जो पार्ट है, ये नीचे लिख लेते हैं, ये इसके इक्वल है x³ माइनस 1 के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ये जो पार्ट है इसे नीचे लिख लेते हैं, ये है x² प्लस x प्लस 1। अब इसके चूँकि फैक्टर नहीं बनते तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने देखना है कि इसमें और ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या कॉमन है। तो देखेंगे ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों आपस में कॉमन है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा x² प्लस x प्लस 1, यानी ये इसमें भी है, खुद ये शामिल है और यहाँ भी है फैक्टर, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स अभी सॉल्व होना बाकी हैं। बोर्ड पे जगह कम है, इससे रेज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है a³ प्लस 2a² माइनस 3a कॉमा 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो सबसे पहले आप देखा करें फैक्टर बनाने से पहले क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, तो इसका मतलब a कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन नीचे लिखेंगे a³ प्लस 2a² माइनस 3a। अब इसमें से a हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा a² प्लस 2a माइनस 3। अब आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे होता था, उसमें यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पावर 1 होती है, यहाँ कांस्टेंट होता है। उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू a² इज़ इक्वल टू 3a²। अब आपने 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि वो 2a बन जाए। तो आप देखें कि 3 को साथ कौन सा फैक्टर होता है, 3 का फैक्टर होता है 1। तो अगर हम 3 और 1 ये फैक्टर 2 बनाएं और प्लस 3 लिखें माइनस 1 रखें तो ये आ जाएगा 2, और इधर a लगा देते हैं, यहाँ a लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3a²। और यहाँ भी माइनस लगाना था, ये माइनस 3 था तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना था, तो ये बन जाएगा माइनस 3a²। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है माइनस 3a²। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया प्लस माइनस किया तो ये हो गया 2a। तो इसका मतलब है जो टर्म्स हमें जो मिली हैं वो 3a और माइनस 1a यानी कि माइनस a यहाँ पे हम लिखेंगे। a ये साथ वैसे आता रहेगा, ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a² प्लस 3a
माइनस ए, तो ये देखें 2a के बराबर है -3। अब हमने इसे सॉल्व करना है, इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ a आ जाएगा, कॉमन लेते हैं a, अंदर बचेगा a+3, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आपने कॉमन ले लेना है। और कॉमन फिर अब इनमें कॉमन क्या है, अब इसमें भी कोई कॉमन ना हो तो इसमें भी कोई कॉमन ना हो, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 1 होता है कॉमन, तो 1 आप कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर रह जाएगा a+3। और इन दोनों फैक्टर का सेम होना ज़रूरी है, ये देखें दोनों सेम आ गए। इसे क्लोज़ करते हैं, तो a बाहर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे a+3, ये बाहर आ चुका है, अंदर रह जाएगा ये a, ये बाहर आ चुका है कॉमन, अंदर रह जाएगा -1। तो इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है a+3 इंटू a-1। ये हमारा फैक्टर बन गए हैं, इसके a³ + 2a² - 3a के ये फैक्टर बन गए। अब हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और इसके भी फैक्टर बनाते हैं। तो पहले इसे नीचे लिख लेते हैं, 2a³ + 5a² - 3a। अब देखें यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, तो इसका मतलब है a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ हम a कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2a² + 5a - 3। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यहाँ स्केयर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट है। तो इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना है। उसमें क्या तरीका होता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम 2a² को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, ये माइनस का साइन ज़रूर ज़हन में आपने रखना है, तो ये आंसर आ जाता है -6a²। अब आपने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि वो 5 बन जाए प्लस का, तो आप क्या करेंगे, हम +6 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो इसका फैक्टर होता है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, +5a, यहाँ पर a लिख देते हैं, ये आ जाएगा +5a। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 1 = 6 + माइनस, और a को a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a² आ जाता है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए और इन्हें सॉल्व करने से ये आना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे जो टर्म्स हमें जो मिली हैं वो 6a है और -a है। तो यहाँ हम लिखते हैं, ये a बाहर रहेगा, यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ ये अरेज कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2a² + 6a, ये वाली टर्म -a, ये वाली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा -3। अब आप गौर करें, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5a ही आता है, यानी इसको हमने ब्रेक करके इस तरह लिख दिया है। अब कॉमन लेना है, ये बाहर रहेगा, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। तो इसे डिवाइड करने से a रह जाएगा, 2 3 = 6, 3 आ जाएगा और a बाहर आ चुका है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जिस तरह इधर माइनस था तो माइनस बाहर कॉमन लेना है। माइनस आप क्या कॉमन लेंगे, अब इनमें a है, ये a है और 3 है, तो 1 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा a+3, ब्रैकेट क्लोज। अब a और यहाँ पे ये कॉमन है a+3 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा 2a - 1। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका आंसर है, इसका 2a³ + 5a² - 3a के जो फैक्टर बनाए हैं वो ये बन गए फैक्टर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a × a+3 × 2a - 1। इसे हम बॉक्स कर देते हैं, ये फैक्टर है इसके। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इसमें और इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ देखें इसमें a है, इधर भी a है, यहाँ a+3 है, यहाँ भी a+3 है, यहाँ a - 1 है, जबकि यहाँ पे क्या है 2a - 1। इसका मतलब है a और a+3 ये दोनों कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा फिर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a × a+3
3। ये दोनों फैक्टर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, और ये है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट नंबर 4 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें भी 3 एक्सप्रेशन है, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब ये देखें कि मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्केयर है, यहाँ टी है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ टी स्केयर है, यहाँ टी है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ टी स्केयर है -1 है, और इसके ऊपर अगर हम स्केयर डाल दें तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टी स्केयर -3t इंटू -4। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है विद साइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, टी स्केयर इंटू -4 इज इक्वल टू -4t स्केयर। अब 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि -3 के इक्वल आए। तो अगर हम -4 को -4 रखें और +1 रख लें, क्योंकि 1 तो फैक्टर होता है 4 का, तो ये आंसर क्या आता है -3। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 और माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है यही हमारे फैक्टर हैं। यहाँ टी लगा देते हैं। अब इन्हें हम जब ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, -3t। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4t स्केयर। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। इसका मतलब है यही हमारी 2 टर्म है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके आगे टी स्केयर -4t प्लस टी, यहाँ 1 लिख लें तो मर्ज़ी, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। तो इनमें कॉमन क्या है, टी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t -4, क्योंकि ये t बाहर आ चुका है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी आप 1 लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +1 बाहर कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा t -4। अब ये 2 टर्म जो हैं ये कॉमन है, तो t -4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t +1। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो t -4 है, t +1 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टी स्केयर +5t +4। उसे लेते हैं, टी स्केयर +5t +4। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चूँकि, तो इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वही तरीका, टी स्केयर इंटू 4, और 4 प्लस क्या है तो यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4t स्केयर। अब 4 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 बन जाए। अब देखिए 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 4 के फैक्टर 5 कैसे बनेंगे, जब हम 4 के साथ उसका फैक्टर 1 मिलाएंगे। तो क्योंकि 1 तो इसका फैक्टर होता है, तो यहाँ t मिला लेते हैं, यहाँ t, इन दोनों को करते हैं ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5t। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जो कंडीशन होती है, तो ये चीज़ बननी चाहिए, 4 1 4, और t को t से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, t स्केयर। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये हमारी ये टर्म बन जाएगी, और एक ये यहाँ पे हम लिखेंगे t स्केयर +4t +1t +4, और इनको जब इकट्ठा करें तो 5t ही बनता है। यानी इसको हमने इस तरह 4 टर्म में लिखना होता है। ये 3 टर्म है, हमने 4 टर्म बनानी है। अब कॉमन क्या है, t, अंदर क्या रह जाएगा, t +4, यानी ये t बाहर आ गया, इसका एक t बाहर आ गया, प्लस इधर का 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉमन क्या आता है, 1, अंदर रह जाएगा t +4। फिर जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको कि इन दोनों का सेम होना ज़रूरी होता है विद साइन। अब ये सेम है, ये बाहर कॉमन ले लें, t +4 कॉमन आ गया, और अंदर रह जाएगा ये t, और ये बाहर आ चुका है +1। इसका बॉक्स कर लेते हैं। तो जो हमारी दूसरी एक्सप्रेशन थी, इसका आंसर ये आ गया। इसका आंसर पहली का ये था, दूसरी का आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास रह गया फार्मूला टी स्केयर -1। अब एक फार्मूला होता है, वो होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए स्केयर -b स्केयर, वो इक्वल होता है a -b के और a + b के। अब 1 का आप स्केयर चूँकि ले सकते हैं तो इसे ऐसे लिखें,
टी स्केयर माइनस 1 स्केयर, यानी ये साइड बन गई। अब इसे किसके क्यों लिखना हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इस तरह लिख देंगे ए माइनस बी यानी टी माइनस 1 और टी प्लस 1। तो तीसरी एक्सप्रेशन का आंसर ये रह गया। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, टी माइनस 4 यहाँ पे है, ये प्लस है, टी माइनस 4 नहीं है। यहाँ पे है टी प्लस 1, यहाँ पे क्या है टी प्लस 1, यहाँ पे क्या है टी प्लस 1। ये चूँकि तीनों में है तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। टी प्लस 1 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है वो रह गया है, उसे हम बोर्ड को रेज करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहला पार्ट इसका ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 और कांस्टेंट। तो वही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 56x स्क्वायर। अब 56 के ऐसे पार्ट बनाने हैं कि 15x बन जाए। तो 8 7 का क्या होता है 56, साथ यहाँ x लगा लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 15x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 56x स्क्वायर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो यही हमारे दो जो टर्म है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x, देखिए ऐड करते हैं तो 15x बन जाता है, प्लस 56। अब कॉमन लिया जाता है, कॉमन ले लेते हैं x, अंदर रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ कॉमन क्या है 7, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 7 8 सा 56। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं, ये कॉमन आ जाएंगी, x प्लस 8 इधर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x प्लस 7। तो ये इसका पार्ट का आंसर है, यानी इसके ये फैक्टर है। नेक्स्ट दूसरी एक्सप्रेशन लेते हैं, वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसका भी वही तरीका है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस 24x स्क्वायर। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस 5x बने, तो 24 के फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 12 और 2 के बनाते हैं तो वो तो नहीं बनते। फिर हम लिखते हैं 2 6 ज़ा 12, तो इसमें भी 5 नहीं बनता। फिर हम 2 3 ज़ा 6। अब देखें स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी इनको इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 और 3 का अगर हम फ़र्क बनाएं तो 5 बन जाता है। तो 8 को जब मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो वो 24 हो जाता है। अब हमने क्या करना है, प्लस 5 रखना है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू इसको प्लस रखेंगे और इसको माइनस रखेंगे, तो ये क्या बनेगा माइनस 24, ये इसके मुताबिक हो गया। तो हमारे फैक्टर फिर क्या आए 8x माइनस 3x। इन्हें जब सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस 5x, और इन्हीं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 24x स्क्वायर, क्योंकि x को हमने मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाती है और इन्हें सॉल्व करने से ये चीज़ बन जाती है जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। तो यही हमें दो टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। सॉल्व करते हैं तो देखें 5x मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 24x स्क्वायर इसके इक्वल आ जाता है। माइनस 24 कॉमन क्या आएगा यहाँ से, x अंदर रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ माइनस कॉमन आना है, जब यहाँ माइनस माइनस हो तो माइनस कॉमन आएगा, और 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस, और 3 8 ज़ा 24। ये सेम आना ज़रूरी है विद साइन, ये सेम आ चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 8, और ये कॉमन है, ये x बच जाएगा, ये कॉमन बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये दो टर्म जो हैं ये इसकी आ चुकी हैं। तो अब स्टूडेंट तीसरी एक्सप्रेशन को भी नीचे लिखते हैं, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x।
अब इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। इसमें देखते हैं तो x कॉमन है, x बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 8। अब मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, दो फैक्टर बन गए हैं, इसी बॉक्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फाइनल फाइंड क्या करना था, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें इसमें और इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8, तो इसका मतलब है x प्लस 8 यहाँ पे कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे x प्लस 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है यही हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल HCF है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी हमने HCF फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से पिछले लेसन में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने HCF फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फैक्टर बनाने के बाद। अब यहाँ हम डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले ये जो पावर जिसकी ज़्यादा है एक्सप्रेशन की वो लिख लेंगे। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और डिवाइड का साइन, और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2। अब हमने 3x माइनस 2 को बाहर इसलिए लिखा है कि इसकी पावर कम है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो जिसकी पावर कम हो उसे अपने रेडिकल साइन के बाहर लिखना है, और जिसकी पावर ज़्यादा हो उसने अपने अंदर लिखना है। अब आपने सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि इसे क्या करना है, आपने 27x³ बनाना है। यहाँ जो पहली वैल्यू होती है इसके बराबर वैल्यू लेके आनी है। किस तरह लानी है, 3x को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 27x³ बन जाए। उसका तरीका ये होता है, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 3x माइनस 2। अब इस पहले वाले जो टर्म है इसको देखना है और इस टर्म को देखना है। 3x को हमने किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 9 = 27, 9 यहाँ पे आ गया। अब हमने बनाना है x³, तो यहाँ पे x है तो इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पावर इसकी 1 होती है। आज जब मल्टीप्लाई करें तो पावर्स वेरिएबल की ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा x³। तो पहला टारगेट तो यही होता है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 27x³ बन जाए। तो हमने 9x² से मल्टीप्लाई किया तो 27x³ बन गया। अब चूँकि ये सामने -2 भी है तो इसके साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर बेशक कुछ भी आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 2 = 18 और x² साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो हमें टर्म मिली है 9x², इसको हमने ऊपर लिखना है यहाँ पे 9x², और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3x माइनस 2 के साथ, और आंसर में मिला है 27x³ माइनस 18x²। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे 27x³ माइनस 18x²। और एक चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है कि x³ के नीचे x³ की वैल्यू आनी चाहिए और x² के नीचे x² आना चाहिए, तब ये आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे लाइन लगाएंगे और इसके साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये जो नीचे वैल्यू लिखी होंगी इसके हमने साइन चेंज करने हैं, जो ऊपर वैल्यू लिखी हैं इनके साइन चेंज नहीं करने। अब ये प्लस 27x³ है और ये माइनस 27x³ है, इस माइनस को आप कंसिडर करना है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं, 18 में जब 9 को ऐड किया जाए तो आ जाता है 27, तो 27x² माइनस ये नीचे ले आएंगे 3x को, और इसको भी नीचे ले आएंगे -10 को। अब देखें यहाँ पे x² है, वहाँ पे x है, इसका मतलब है ये इसे डिवाइड कर सकता है। फिर दोबारा हमारा टारगेट क्या होगा, इसी पहली वैल्यू को हमने बनाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये 27x² बन जाए। तो इसको दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 9 = 27, यहाँ भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे x² बनाना है तो यहाँ पे x लिखेंगे हम,
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 27x², क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें -18x, तो ये हमारा आंसर आ गया है। 9x का हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे। और साइन देखें 9 का क्या प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे +9x। इस 9x को हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो आंसर आता है 27x² - 18x, तो वो यहाँ हमने लिखना है। तो इसे मल्टीप्लाई किए 27x² - 18x आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि हमें साइन चेंज करने हैं नीचे वाली वैल्यूज़ के। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब +18 में से जब 3 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 15 प्लस के साथ x - 10। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने 15x के बराबर नंबर लाना है। और नंबर किस तरह लाना है, इस पहली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 15x आ जाए, यानी हर मरतबा इसके बराबर लाना होता है। तो हम पहले वो यहीं दोबारा लिखेंगे 3x - 2, और इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बने, तो 3 का टेबल पढ़ें 5 तक, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यहाँ x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वरना x² हो जाएगा, तो x ये वाला आ जाएगा। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करें इधर तो आ जाएगा -10। 5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। तो अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे प्लस का, ये लिखना ज़रूरी है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया हुआ है, तो आ जाएगा 15x - 10। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, जिस तरह पहले करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब इसमें HCF क्या है, ये वाला HCF है या ये वाला HCF है? जो फैक्टर इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा होगा वो इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF = 3x - 2, यानी 3x - 2 ने इस पूरी एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए 3x - 2 ये वाला जो साइड है, ये वाली, ये इसका आंसर है। तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है x³ - 9x² + 23x - 15। सेकंड एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3। अब ये क्यूब है, इसकी पावर ज़्यादा बड़ी है, तो ये हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, जिस तरह इसे हमने अंदर रखा था और ये बाहर रखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद ये एक्सप्रेशन अंदर रखेंगे, x³ - 9x² + 23x - 15। ये रेडिकल साइन है, ये बनाया हमने, और बाहर हम लिखेंगे x² - 4x + 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले वही टारगेट हमारा कि इसको हमने इसके बराबर बनाना है। इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x³ बन जाए। तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से जब मैं मल्टीप्लाई करूं इसको इसके साथ, इसकी पावर 1 होती है चूँकि, तो ये क्या बन जाएगा x³। अब इस नंबर को आगे भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4x और x², क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा -4x²। फिर नेक्स्ट क्या है, +3x, यहाँ x की जगह ये है +3x। टारगेट क्या था कि यहाँ पे x³ बन जाए, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ x³ बन जाए, ताकि ये पहली टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाए। फिर इसी x को हमने आगे भी मल्टीप्लाई यहाँ तक कर देना है। अब फिर साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 9 है, माइनस का प्लस का 4 है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का आएगा 5x²। अब ये प्लस की बड़ी वैल्यू है तो साइन प्लस का आएगा। 23 में से 3 माइनस करें 20x, और ये नीचे आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने -5x यहाँ पे नीचे लेके आना है। कैसे लेके आना है, इस पहली टर्म को ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये चीज़ बन जाए। तो इसके साथ 5 लाना है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, -5।
अब देखें -5x² बन गया है, तो इसका मतलब है इसी से बन गया तो यही ठीक है। तो -5x², इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आ गई। अब इसे चूँकि आगे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 7x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन इसके अपोजिट है। यहाँ पे आ जाएगा 0। अब चूँकि यहाँ पे 0 आ चुका है, क्वेश्चन एंड हो जाता है, तो इसका अब आंसर क्या होगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है, ये इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू x² -4x + 3। तो इसने चूँकि इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है, इसलिए ये इसका HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अभी 2 पार्ट्स सॉल्व होना बाकी हैं। बोर्ड पे जगह कम है, बोर्ड को रेज करके हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 2x³ + 2x² + 2x + 2, 6x³ + 12x² + 6x + 12। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हम रेडिकल साइन के अंदर लिख लेते हैं, 6x³ + 12x² + 6x + 12, और ये वाली वैल्यू जो पहली है इसे हम बाहर लिख लेते हैं, 2x³ + 2x² + 2x + 2। अब हमने क्या करना है, जिस तरह के पहले मैंने बताया था, हमने पहले नंबर के बराबर इस टर्म को बनाना है। इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6x³ बन जाए। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो बड़े आराम के साथ यहाँ पे 6 बन जाता है, और x³ तो यहाँ पहले से है। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, 3 2 6, ये x³ बन गया। फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 6, और ये x² हो गया। फिर 3 2 6, और यहाँ x आ गया, और यहाँ 3 2 6 आ गया। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद इसके साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये +6 है, -6 है, और x³ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस +6 में से 6 को माइनस करेंगे तो साइन आएगा प्लस का 6x²। अब ये +6x है, ये -6x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा +12 में से 6 माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 6। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे x² है, जबकि वहाँ पे वो क्यूब है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x² + 1। अब इस 6 को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर 6, वी हैव, हमारे पास क्या रह जाएगा, x² + 1। अब हमने क्या करना है, x² + 1 को बाहर रखना है, और इस जो एक्सप्रेशन को हमने इस साइन के अंदर रखना है, रेडिकल साइन के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x³ + 2x² + 2x + 2 डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू है वो है x² + 1। यानी अब हमने x² + 1 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले मैंने बनाना है 2x³ बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 2x³ यहाँ पे आ जाए। तो हम इसे एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 1 2 आ जाएगा, और क्योंकि x² है तो x से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये x² है तो यहाँ नहीं लिखना, हमने यहाँ लिखना है 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। अब क्या किया जाता है, अब हमने करना होता है यहाँ पे साइन चेंज, ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है,
और यहाँ भी देखें +2 है -2 है, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको नीचे ले आते हैं हम, तो ये नीचे आ जाएगा 2x² और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा +2। अब हमने ये 2x² बनाना है यहाँ पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² बन जाए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 से जब x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2x², 2 1 2। तो ये साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये बच जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा 0 बच गया है और हमारा आंसर क्या है x² + 1। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट जो आंसर होता है, जो डिवाइज़र होता है हमारा, ये डिवाइड कर रहा है इसको, वो हमारा HCF होता है। तो HCF किसके इक्वल आ जाएगा x² + 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 2x³ + 4x² - 16x। अच्छा, किसी बुक्स पे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये प्लस है। नेक्स्ट है x³ - 4x, 3x² - 6x। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल साइन के अंदर रखेंगे और इससे इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे 2x³ + 4x² - 16x। किसी बच्चों की बुक्स में यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो आप यहाँ पे प्लस लिख लें और डिवाइड करना है x³ - 4x से। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे 2x³ बन जाए, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इस पहली वैल्यू को कि यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाए। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x³। 2 1 2, जब मैं 2 1 2 कहता हूँ तो इस 1 से मैं मल्टीप्लाई बेसिकली करता हूँ। 2 1 2 और x³ वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 4 8x। चूँकि यहाँ पे x² है तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता, तो हम इसे आगे लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा -8x, यानी जो वेरिएबल की जो पावर होगी उसी के नीचे उसे लिखा जाता है। ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4x²। -16 में से जब +8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8x। अब स्टूडेंट्स इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2 यहाँ पे। अब इग्नोर कर देंगे हम, 4 को इग्नोर कर देते हैं। अब चूँकि ये पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है तो इसे रेडिकल साइन के अंदर लाना होगा, इसे बाहर लाना होगा। तो हम ये लिखेंगे x³ - 4x डिवाइडेड बाय x² - 2x भी यहाँ लिखना था, -2x। अब हमने x³ बनाना है यहाँ पे, तो x² को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x³ ± -2 और ये x² बन जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे x² नहीं लिख सकते, आगे लिखेंगे -2x²। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x² को पहले लिख लेते हैं, ये 2x² आ जाएगा -4x। अब हमने यहाँ पे 2x² बनाना है, तो इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 2x² बन जाए। तो ज़ाहिर है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे +2। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और x वैसे साथ आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, इसकी यानी पावर सेम है और ये इसका कोफिशिएंट भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, प्लस है माइनस है प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगर 2 एक्सप्रेशन होती हैं ये और ये, तो अब आंसर आ चुका होता x² - 2x, क्योंकि लास्ट में इसने इसे डिवाइड किया है। लेकिन ये एक तीसरी एक्सप्रेशन भी है 3x² - 6x, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x² - 6x और ये जो लास्ट डिवाइज़र था जिसने इसे डिवाइड किया था, इसके साथ इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा x² - 2x। अब हम यहाँ पे हमने 3x² लाना है, तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3
1 ज़ा 3 यहाँ 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 यहाँ -6 आ जाएगा और एक्स वैसे ही आ जाएगा साथ इसके। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 0। अब लास्ट जिस डिवाइज़र ने डिवाइड किया है वो आंसर होता है, तो लास्ट इसने डिवाइड किया है तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर b कॉमा 4ab स्क्वायर कॉमा 6ab। तो सबसे पहले आपने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2a स्क्वायर b के। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 तो वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय b कर देते हैं। अब ये इसके फैक्टर बन गए हैं। इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है, यानी किसी एक्सप्रेशन को मल्टीपल शेप पे लिखने को उसके फैक्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन है 4ab स्क्वायर। अब इसके फैक्टर 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, और साथ a वैसे लिख लेते हैं, फिर b स्क्वायर है तो b को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं b इंटू b। ये 4ab स्क्वायर के फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है 6ab, यहाँ लिखेंगे 6ab। अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 6 होता है, ये इसके प्राइम फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय इसका b लिख देंगे। वैसे तो 6 खुद अपना फैक्टर होता है, लेकिन चूँकि प्राइम फैक्टर मांगे हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है। इसी तरह 6 का एक फैक्टर 1 भी होता है, वो भी हमने क्यों नहीं लिखा कि उनसे हमें कहा है कि प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, 2 3 ज़ा 6, ये 6 होना चाहिए। और ए बी वैसे 7 लिख दिया, अब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज़ बननी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमने इसके प्राइम फैक्टर तो बना लें, अब हम इसके एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तरीका ये होगा कि आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आपने लिखने इन तीनों एक्सप्रेशन के। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ देखें, ये 2 जो है तीनों में कॉमन है, तो यहाँ आप 2 लिख लें। फिर यहाँ पे ये 2 3 है, ये कॉमन नहीं है, ये a कॉमन है, यहाँ देखें ये a है ये, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय a लिख लें। फिर b यहाँ पे कॉमन है जी, बिल्कुल यहाँ पे b ये वाला कॉमन है, ये b, तो यहाँ पे आप b लिख लें। अब इसके आपने कॉमन फैक्टर लिखनी है, जो कि 2 था, a था और यहाँ पे b है। अब हमने क्या करना है, इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर में जो कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3। अब ये a है और ये b है, ये भी कॉमन नहीं है, इंटू a इंटू b। इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2ab, इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 6ab। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं उसका, यहाँ लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन फैक्टर जो ये आंसर आया और नॉन कॉमन फैक्टर का जो ये आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम मिल जाता है। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या आते हैं, 2ab, नॉन कॉमन कौन से थे, 6ab। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 12a स्क्वायर b स्क्वायर। ये एलसीएम आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए हैं, एक एक्सप्रेशन के, दूसरी के और तीसरी के। फिर हमने क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर लिखे हैं जो तीनों में कॉमन है। फिर हमने नॉन कॉमन लिखे हैं जो कॉमन नहीं है। फिर फार्मूला लिखा है एलसीएम का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12a² b²। नेक्स्ट इन पार्ट नंबर 2 है x² प्लस एक्स कॉमा x³ प्लस x²। तो पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x² प्लस एक्स। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर यही होंगे कि हम x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब ये इसके दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्या है, x³ प्लस x²। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर हैं x² कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा x प्लस 1। अब हमने क्या करना होता है, हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर लेने हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे और लिख देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1। x² को असल में मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये x इसमें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर में क्या है, एक तो ये x कॉमन है इसमें, और ये x प्लस 1 जो है ये भी इसमें कॉमन है, ये वाला। तो कॉमन फैक्टर में क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1। और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये भी कॉमन में आ चुका है, ये भी कॉमन में आ चुका है। अब ये x बच गया है यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर में। तो एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं, ये लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। नॉन में क्या है, x है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, इसके x को मल्टीप्लाई कर दें, x² एक्स प्लस 1। ये हमारा एलसीएम है। इसे बॉक्स बना देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, a² माइनस 4a प्लस 4 कॉमा a² माइनस 2a। पहले इसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे हम a² माइनस 4a प्लस 4। तो स्टूडेंट्स आप पिछले लेसन्स में इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करना सीख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, यानी इसकी ब्रेक करते हैं टर्म को ताकि ये 3 टर्म के बजाय 4 टर्म आ जाए। उसका तरीकाकार क्या होता था, इस पहली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साइड पे a² इंटू 4 इज इक्वल टू 4a²। अब क्या करना होता है, इस 4 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि वो 4 के इक्वल आ जाएं और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए, यानी दो जो टर्म बनेगी उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 4a² आ जाए, और जब उन्हें ऐड किया जाए तो माइनस 4a आए। तो आप देख सकते हैं कि 4 के दो पार्ट्स बनाएंगे वो 2 और 2 बन सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ 2a और 2a, जब इनके साथ मैं माइनस लिख दूँ और इन्हें ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस 4a। अब देखिए उसके इक्वल आ गया। और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²। तो ये हो जाएगा 4a²। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4a², यानी ये चीज़ बननी चाहिए, और उन्हें ऐड करें या माइनस करें तो माइनस 4a आना चाहिए, ये भी बन गया। तो ये हमारी दो टर्म बन गई, यहाँ हम लिखते हैं
ए स्केयर माइनस 2a यानी ये -4a के ही इक्वल है +4। अब ये बनाने का फ़ायदा क्या होता है, हमें 4 टर्म मिल जाती हैं, ये 2 टर्म ये हैं, 2 ये हैं, एक इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, a है, a कॉमन लेते हैं, अंदर इसमें बच जाएगा a माइनस a कॉमन है 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे a रह जाएगा अकेला, प्लस माइनस है तो यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस हो इधर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा और इन दोनों फैक्टर का सेम आना ज़रूरी है। अब a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा हमारा और ब्रैकेट बनाएंगे, ये कॉमन आ चुका है, a अंदर आ जाएगा, ये कॉमन आ चुका है और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा a माइनस 2, इसकी 2 फैक्टर्स मिल गई हैं। अब हमने a स्क्वायर माइनस 2a की भी फैक्टर्स फाइंड करनी है। इसे बॉक्स कर लेते हैं ज़रा। अब लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2a किसके इक्वल होगा। अब a कॉमन ले लेते हैं, a और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a रह जाएगा यहाँ पे और -2 रह जाएगा क्योंकि a कॉमन आ चुका है। तो a इंटू a माइनस 2। अब हमने लेनी है फैक्टर्स लेने हैं, तो हम ये लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, इसमें देखें a है, इसमें a नहीं है, इसमें a माइनस 2 है, इसमें a माइनस 2 है, तो ये कॉमन है इसमें। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a माइनस 2। नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं हमने, तो यहाँ लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन नहीं है। एक ये कॉमन नहीं था क्योंकि एक तो ये कॉमन आ गया इसके साथ, ये दूसरा इसके साथ कोई कॉमन नहीं था और a भी है, यहाँ लिखेंगे a इंटू a माइनस 2, यानी ये a माइनस 2 और ये वाला a, ये कॉमन के साथ हमने एक दफ़ा लिख दिया। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस 2 और नॉन कॉमन है a इंटू, चलो ये ऐसे लिख लेते हैं a माइनस 2। अब इसको इकट्ठा भी किया जा सकता है क्योंकि इसकी पावर देखें, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ 1 होती है, तो एक जैसे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पहले लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं a माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारा एलसीएम है पार्ट नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स अभी इसके 2 पार्ट सॉल्व होना बाकी हैं, बोर्ड को अरेज करते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है x रेज़ पावर 4 माइनस 16 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x रेज़ पावर 4 माइनस 16। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो x रेज़ पावर 4 है, यानी x स्क्वायर का ये स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर इसके इक्वल ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये इकट्ठा फार्मूला है, ये इसका फैक्टर में है। तो ये इकट्ठा था, अब इससे के फैक्टर बनाने हैं, तो एक दफ़ा हम लिख देते हैं प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इसके मुताबिक एक दफ़ा माइनस लिख लिया क्योंकि इसके ऊपर दोनों पे होल स्क्वायर है, जिस तरह इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और एक दफ़ा माइनस लिख लिया और एक दफ़ा प्लस लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये दोबारा यही फार्मूला बन रहा है, एक्स का स्क्वायर बन सकता है और 2 का भी स्क्वायर बन सकता है। तो इसे भी कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इस फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा माइनस के साथ प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 और
नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सॉल्व हो गया। अब हमने एक्स क्यूब माइनस 4x को सॉल्व करना है। तो ये आंसर किसका था? ये आंसर था एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 का। अब हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखा जाए तो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये था जिसके हमने ये दो फैक्टर बनाए थे, तो इसके भी हम दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ x आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला के मुताबिक एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा। यहाँ लिख देते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बना लिए हैं। इसके फैक्टर ये हैं और इसके फैक्टर ये हैं। अब क्या किया जाता है, अब एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड किए जाएंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड किए जाएंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एलसीएम मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो इधर लिख देते हैं, ये लाइन बल्कि आगे लंबी कर लेते हैं, ये लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है देखते हैं पहले। x माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो इस अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं, x माइनस 2 कॉमन है, और यहाँ क्या कॉमन है, x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। नेक्स्ट है यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2, ये भी कॉमन है, ये वाला और ये वाला फैक्टर, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, इसको लिख लिया। अब और कोई कॉमन है, इसमें x प्लस 4 है, इसमें नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है, तो अब लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे x है, इसे मल्टीप्लाई बाई x कर देते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या होता है एलसीएम का? एलसीएम का फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिख देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या थे, ये दोनों, और नॉन क्या थे, ये दोनों। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले कॉमन लिख देते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नॉन कॉमन फैक्टर क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x, तो मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख देते हैं एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम इस फार्मूला की मदद से फिर इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी इसे रिवर्स कर देते हैं। इस तरह ये था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 खोला था तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 था, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को, और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब देखा जाए तो ये एक नेगेटिव है, ये प्लस है, ये सेम है, तो इसको भी फार्मूला की मदद से इकट्ठा करते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, यानी इसके मुताबिक होल स्क्वायर माइनस का साइन आएगा और 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, और ये एक्स हम इधर लिख देते हैं, तो एलसीएम हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, यानी इनको भी फार्मूले की मदद से हमने इकट्ठा कर दिया। अब हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है, पार्ट नंबर 5, वो क्या है 16 माइनस 4x स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कॉमा 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, पहले लिखते हैं 16 माइनस 4x, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सॉरी, अंदर बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 ब्रैकेट बना लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये शेप बन गई है, एक दफ़ा माइनस लिखना है और एक दफ़ा प्लस लिखना है। यहाँ लिखेंगे 4 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ये 16 माइनस 4x स्क्वायर के ये जो फैक्टर बन गए हैं ये वाले 3। नेक्स्ट हमने फैक्टर बनाने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर देखिए 1 है, स्क्वायर है 1 है और एक कांस्टेंट है, 3 टर्म वाली। इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके हमने मिड टर्म करनी है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं। अब हम -6 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। अगर यहाँ माइनस हो तो आपने माइनस भी लिखना होता है, तो आंसर आता है -6x स्क्वायर। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि आंसर +1 आ जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है। तो 6 के फैक्टर 3 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। 3 2 का क्या होता है 6। अब मैं इसको प्लस रखूँगा, इसको माइनस रखूँगा, ताकि मेरा आंसर जो है फाइनल +1 आए। इसके साथ मैं यहाँ x लगा देता हूँ, यहाँ x लगा देता हूँ, तो ये x आ जाएगा। इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ +1x यानी x आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आना चाहिए -6x स्क्वायर। अब 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर। दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि ये इसके भी इक्वल आ गया ऐड करने से या माइनस करने से, और मल्टीप्लाई इनको करने से -6x के स्क्वायर के बराबर आ गया। अभी हम लिखते हैं, इसके आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, देखें x बन गया -6। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा इसके x, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 3 6। अब ये दो फैक्टर सेम होना ज़रूरी हैं, इन्हें कॉमन लेते हैं x प्लस 3 को, तो ये अंदर रह जाएगा x और -2, क्योंकि ये बाहर आ गए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के जो फैक्टर आ गए हैं वो है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक हमारे पास ये फैक्टर हैं और दूसरे हमारे पास ये फैक्टर है 16 माइनस 4x स्क्वायर के। अब हमने फाइंड करने हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फार्मूले के मुताबिक सॉल्व हो सकता है, क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब इसके मुताबिक एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पे है x माइनस 2, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे है 2 प्लस एक्स। तो अगर हम इसमें से माइनस ले लें तो ये भी 2 माइनस एक्स बन जाएगा इस तरह का, जैसा 2 माइनस एक्स है 2 प्लस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है 2 प्लस एक्स है। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये भी 2 माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब फैक्टर कॉमन आएंगे तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं लिखने लगा हूँ x प्लस 3 इंटू माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब ये है इसका आंसर, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये।
अब हमने क्या लेने होते हैं, कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या क्या है अब देखते हैं यहाँ। अब इसमें देखें, यहाँ पे कॉमन है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स। कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या करना है, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या है 2 प्लस एक्स, इधर क्या है यहाँ पे नहीं है 2 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस एक्स। फिर उसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस 3, और ये नेगेटिव साइन है, ये भी साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 प्लस एक्स, यहाँ भी है, लेकिन इसे 2 मरतबा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल आता है, होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर क्या थे हमारे 2 माइनस एक्स था, और नॉन कॉमन क्या थे, नॉन कॉमन थे -4 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, यानी 2 का स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे, और माइनस एक्स का भी स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे, ये -4 यहाँ पे लिख देते हैं, और नेक्स्ट आगे आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो ये बन जाएगा -4 इंटू 4 माइनस एक्स स्केयर, यानी ये वाला फार्मूला 2 टू द 4 और एक्स स्केयर, और इंटू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y square minus 5y minus 14, find the other. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, और एक पॉलिनोमियल दी गई है, और कहा गया कि दूसरी पॉलिनोमियल को आपने सॉल्व करना है या दूसरी पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है, और कहा गया है कि दूसरी पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन डाटा है द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज़ y माइनस 7। तो ये हमारे पास आ गया है HCF इज़ इक्वल टू y माइनस 7। नेक्स्ट क्या है LCM इज़ इक्वल टू y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, यानी HCF भी हमें दे दिया गया है, LCM भी दे दिया गया है, और वन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें दे दी गई है, वो है P ऑफ X। हम उसे क्या देते हैं, ये पहली पॉलिनोमियल को, वो है हमारे पास y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो सेकंड पॉलिनोमियल को Q ऑफ X कहते हैं हम, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये चारों चीज़ें आपके सामने हैं। इसके मुताबिक एक फार्मूला है आपकी बुक पे, पेज नंबर 76 पे। फार्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू Q ऑफ X यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल। तो अब हमें HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, P ऑफ X भी दिया गया है।
हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इस फार्मूला में ये चीज़ें हम पुट करते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम की जगह पुट करेंगे, एलसीएम की ये वैल्यू वो है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये एलसीएम आ गया इनटू एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या है, y माइनस 7, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, y माइनस 7, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम ने लिख लिया है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, तो वो इधर लिख लेते हैं, वो है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, इसी ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या है, जो हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है इसे हम इधर भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू वाई माइनस 7, ये डिवाइड कर देते हैं इस तरफ भी और इधर भी। यहाँ डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्यू ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी ये पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे, ये वाई क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है, इसके ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है, उस आंसर को फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं इस जगह पे, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और डिवाइड करते हैं इसे हम वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे पहले नंबर के बराबर या पहली टर्म के मुताबिक यहाँ पे पहली टर्म लानी होती है। तो इसको हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पे वाई क्यूब आ जाए। तो अगर वाई स्क्वायर को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे वाई क्यूब आ जाता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वाई, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, वाई क्यूब, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 5y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 14y, ये 11y है, यहाँ भी ये y है, प्लस अब आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, साइन नीचे चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस 10 में से जब हम प्लस 5 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा माइनस 5y स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों, ये 25y आ जाएगा, ये प्लस 70 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर बनाना है। तो इस y स्क्वायर को जब हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। तो हम माइनस 5 इधर लिखेंगे और इस माइनस 5 को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25y, नेक्स्ट है माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 5 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है। अब हम माइनस किया जाए, साइन चेंज करते हैं, इसके माइनस करना है हमने, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और बाकी सेम है, टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस माइनस है, बाकी टर्म सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस है, ये माइनस है, टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे आंसर आ जाएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन ने इस पूरी एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड किया है और आंसर क्या है, y माइनस 5। तो चूँकि इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है तो आंसर ये आया है। तो अब इस पूरे की जगह यानी इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया जाएगा y माइनस 5 यहाँ पे, और आगे क्या है y माइनस 7। नेक्स्ट आगे हमारा चल रहा है क्यू ऑफ एक्स, यानी जो सेकंड एक्सप्रेशन हमने फाइंड करनी थी। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y को
इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y को, तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y। अब -5 के पूरे फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा -5y और माइनस में प्लस हो जाएगा 35 आ जाएगा यहाँ पे, और क्यूब ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। अब इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ये इकट्ठा प्लस हो जाएगा -12 हो जाएगा y प्लस 35 और क्यूब ऑफ x। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इस साइड पे लिखते हैं, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यूब ऑफ x आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपने सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स होता है सेकंड पॉलिनोमियल। कभी आपसे वो HCF फाइंड करने के लिए कहेगा, कभी एलसीएम, कभी फर्स्ट पॉलिनोमियल और कभी सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो आप इस फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रेस्पेक्टिवली। यानी हमें एलसीएम दिया गया है और HCF दिया गया है दो पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स का और क्यू ऑफ एक्स का। एलसीएम क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन है, और HCF क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन है। इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी पी ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा, उसके मुताबिक हमने इसे यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं और गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ दी गई है। तो हमें दिया गया है एलसीएम HCF। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल है, वो है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारा एलसीएम है। अब HCF क्या है हमारा, HCF इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब हमने फाइंड, एक और भी चीज़ हमें गिवन है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स इक्वल है 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फाइंड हमने क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला आप जानते ही हैं, वो होता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स क्यू एक्स पहले लिख लेते हैं इधर, और एलसीएम HCF इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड उधर लिख देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इधर लिख देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। अब हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब एलसीएम क्या है, 36x क्यूब, 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। जबकि HCF हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे लिख लेते हैं
एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसलिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको इधर भी डिवाइड करते हैं और इधर भी डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड करने से ये कैंसल आउट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा क्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और इसको सब ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और इसको जो मैंने यहाँ डिवाइड किया था और यहाँ भी डिवाइड किया है तो ये इसके नीचे आ जाती है। ये एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला। वो फार्मूला आप पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको यानी हम इस फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करेंगे। और ये हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि हमें पता है कि इसका आ जाएगा आंसर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो एक्स प्लस ए से ये कैंसल आउट हो जाएगा और एक्स माइनस ए से भी ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोबारा यही चीज़ 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स, यहाँ पे लिखना है हमने एक्स क्यूब लिखना है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर और इसकी जगह हम लिख देते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इस फार्मूला के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कटिंग करते हैं। ये एक्स माइनस ए ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और ये जो 4 है ये भी कैंसल आउट हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये किसके इक्वल है, क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी हमें दो पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM दिया गया है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, यानी जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब कि उन दो पॉलिनोमियल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आता है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा, यानी कि जो हमें डाटा या जो उसमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमने लिखनी है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले है हमें दिया गया है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, x प्लस ए हमें दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया हमें LCM, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो किसके इक्वल है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टू पॉलिनोमियल्स ये हमने फाइंड करना है। यानी कि हमने P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपको इसलिए भी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है। पहले कभी हम P ऑफ x यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल फाइंड करते थे, कभी Q ऑफ x फाइंड करते थे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए जो आंसर आता है वो हमने फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है 5 और 4 से ज़्यादा ईजी है। इसको भी उसी फार्मूले से हमने सॉल्व करना है, LCM इंटू HCF
ये इक्वल होता है पी ऑफ एक्स फर्स्ट पॉलिनोमियल के इंटू क्यू ऑफ एक्स सेकंड पॉलिनोमियल के। तो देखा जाए तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली जो साइड हमें मिल जाएगी ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को हम इधर भी लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। और इसकी जगह पी ऑफ एक्स क्यू एक्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, टू पॉलिनोमियल्स। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके सामने एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स अब हम एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू लिखते हैं और हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस इक्वल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है एचसीएफ हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमारे पास है एक्स प्लस ए। अब स्टूडेंट्स इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फार्मूला है ये आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी के और इंटू ए प्लस बी के। तो इसको इसके मुताबिक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर इसके मुताबिक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए। अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक खोल लेते हैं। तो पहले हमें यही लिखना पड़ेगा 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, ये एक्स है, एक्स प्लस ए इसे लिखेंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इसके मुताबिक। नेक्स्ट आगे हमारे पास है एक्स प्लस ए। अब स्टूडेंट्स आप देखें ये एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, तीनों। तो अगर इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। इसकी देखें ये पावर है, इसकी ये पावर है 1 है, इसे देखा जाए तो ये पावर 1 है। तो बेस सेम है तो उस प्रॉपर्टी की मदद से इसे लिखा जा सकता है इकट्ठा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर और x माइनस ए को पहले लिख लेते हैं x माइनस ए, और इसकी जगह लिख देते हैं x प्लस ए, पावर इनके ऐड होके 3 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे साइड पे क्या चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जो कि हमने आंसर देना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो कि 4.3 थी आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। 4.3 जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा।